अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक जी। आज मैं हूँ यासिर, हमारे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के साथ जो हम टेंसेस का कर रहे थे, तो उसका आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो उसको हम शुरू करते हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि जो टेंस होते हैं इनकी बेस के बारे में हमने सीखा था कि टेंस जो होते हैं इनकी बेस क्या होती है, या कितने तरह के बेसिकली टेंस होते हैं, या आगे की कितनी एग्जाम है। तो आज हम इनकी प्रॉपर एग्जाम की बात करेंगे, इनका हमारे प्रॉपर चलेंगे लेकर। तो पहले नंबर पर जो टेंस है वो है मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले नंबर पर जो मेरे पास टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फिलहाल मुदली। उर्दू में कहते हैं फिलहाल मुदली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फिलहाल मुदली। अब इसकी सबसे पहले तो हम तारीफ करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जिसको हमने समझना होता है सबसे पहले हम उसकी तारीफ के बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पर हम तारीफ लिखते हैं और डिस्कशन करते हैं तारीफ के ऊपर कि तारीफ इसकी क्या है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिखेंगे कि ये वो टेंस या ज़माना है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में आदतन पाया जाए। फिलहाल मुतलिक या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। सबसे पहले हमने इसकी तारीफ की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो आपके सामने मैंने लिखी है कि ये वो टेंस या ज़माना है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में आदतन पाया जाए, तो फिलहाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब आदत क्या होती है? वो काम जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन बन चुकी होती है, हम रोज़ाना करते हैं, हमारी डेली लाइफ की रूटीन बन चुकी थी, जो हम प्रोसीजर रोज़ाना कर रहे होते हैं, जो हमारी आदत बन चुकी होती है, वो उसको हम आदत कहते हैं। तो कोई भी काम जो हम आदत के तौर पर करते हैं, जो हम रोज़ाना कर रहे होते हैं, वो कहलाता है फिलहाल मुदली का फिक्रा। मसलन जी मैं कहता हूँ जी मैं खाना खाता हूँ, ये रोज़ाना काम है, मैं खाना खाता हूँ, पता चल गया ये मेरी आदत है, मैंने कल भी खाना खाया था, आज भी खाना खाया है और कल भी खाऊंगा। स्कूल जाता हूँ, इसमें भी यही है कि मैंने कल स्कूल गया था, आज आया हूँ, कल जाऊंगा। या मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कल पढ़ाया था, आज पढ़ा रहा हूँ या कल पढ़ाऊंगा। तो ये सारे फिक्रात ऐसे जो होते हैं, जो भी काम जो हमारी आदत बन चुका होता है वो कहलाता है फिलहाल मुदली। उसके बाद आती है किसी भी टेंस की पहचान। तो फिलहाल मुदली की पहचान क्या है हमारे पास? फिलहाल मुदली की पहचान ये है कि अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं वगैरह आ जाए, तो ये फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात कहलाते। तो ये फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात कहलाते हैं। अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं वगैरह आ जाता है, तो ये वाले फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर माली फूल तोड़ता है, तो इसके लास्ट पर ता है आ रहा है, ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। दूसरे नंबर पर मैं लिखता हूं अली फुटबॉल खेलता है, तो इसमें लास्ट पर भी ता है आ रहा है, तो ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। ऐसे वो इकट्ठे काम पर जाते
हैं, लास्ट पर ते है आ रहा है, तो ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा है। और जैसे नजमा कपड़े धोती है, तो लास्ट पर ती है आ रहा है, तो ये वाला भी, ये जितने भी फिक्रात मैंने आपके सामने लिखे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात कहलाते हैं। क्योंकि इनके लास्ट पर अगर आप देखेंगे तो माली फूल तोड़ता है ता है आ रहा है, वो इकट्ठे काम कर जाते हैं, लास्ट पर ते है आ रहा है। अली फुटबॉल खेलता है, लास्ट पर ता है आ रहा है, और नजमा कपड़े धोती है, लास्ट पर ती है आ रहा है। तो जितने भी फिक्रात हैं जिनके लास्ट पर ता है, ती है, ता, ती वगैरह आता है, ये फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चीज सीखनी होती है वो इसकी तारीफ होती है कि तारीफ क्या है। ये इसकी तारीफ ये है कि किसी भी काम का करना, होना या सहना मौजूदा जमाने में आदत पाया जाता है, तो ये फिक्रात फिलहाल मुबतदी के फिक्रात कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर इसकी पहचान होती है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं वगैरह आ जाता है, तो ये फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात कहलाते हैं। दो चीजें होगी। अब तीसरे नंबर पर इसकी आती है बनावट। बनावट से मुराद हमने इसको जब उर्दू से इंग्लिश के अंदर फिक्रात को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, ट्रांसलेट करना है, तो हमने किन असूलों पर अमल रखना है, वो असूल मैं वन बाई वन आपके सामने लिख रहा हूँ। इनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा और तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आएंगे। अगर आपने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह समझ लिया ना, तो आपको सारे ही टेंसेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बनावट सेम ही होती है। देखें, जितने भी एक्टिव वॉइस फिक्रात है ना, उनकी बनावट सेम होती है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फॉर्म वर्ब आती है, और फॉर्म वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जितने भी टेंस हैं इनके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद फिक्रे का हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद फॉर्म वर्ब लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अब सब्जेक्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट हमें पता है कि काम करने वाला फिक्रे का फाइल होता है, जो काम करने वाला होता है वो फाइल होता है। ये हेल्पिंग वर्ब होता है इमदादी फेल। फॉर्म वर्ब होती है जो भी हम काम करते हैं वो उसका फेल होता है और उसकी फॉर्म लगती है टेंस के हिसाब से। और लास्ट पर फिक्रे का ऑब्जेक्ट लगता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा था। मतलब जैसे ऊपर फिक्रा मैंने लिखा था कि अली फूल तोड़ता है, तो अली सब्जेक्ट है, फूल ऑब्जेक्ट है और तोड़ना फेल है। अब एक बात आप लोग याद रख लेना, अगर ये आपको बात समझ आ जाएगी तो आपके सारे टेंसेस ही क्लियर हो जाएंगे कि जितने भी एक्टिव वॉइस फिक्रात हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनका सब्जेक्ट भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। सेम से मुराद इनकी लोकेशन सेम होती है। ये हमेशा जो होते हैं सब्जेक्ट फिक्रे के स्टार्ट पर लग रहा होता है, ऑब्जेक्ट फिक्रे के आखिर पर लग रहा होता है एक्टिव वॉइस के अंदर। वैसा भी हम फिर करेंगे, पहले एक्टिव वॉइस कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यही बनावट होती है। 12 टेंस है, 12 टेंस के अंदर यही बनावट चलेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फॉर्म वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? फिक्रे का फाइल वाला काम करने वाला होता है। अब हमने याद क्या चीज रखनी है, आपके जितने भी टेंसेस हैं एक्टिव वॉइस में, उनके अंदर जो चीजें आपने याद रखनी होती है वो दो है। एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है फॉर्म वर्ब। ये चेंजेबल होते हैं, ये हर एक फिक्रे के अंदर, हर एक टेंस के अंदर ये चेंज होते रहते हैं। हर एक टेंस की अलग फॉर्म वर्ब है और हर एक टेंस का अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट भी सेम होता है, ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। हमने जो चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है और फॉर्म वर्ब होता है। और जिस स्टूडेंट को हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म वर्ब की समझ आ जाती है उसके टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने फोकस किस चीज पर, मैक्सिमम ज्यादा हमने जो फोकस करना है वो किस पर करना है, वो टेंस के हेल्पिंग वर्ब पर करना है या टेंस की फॉर्म वर्ब के ऊपर करना है। तो हम ये ओवरऑल टेंसेस की बात कर रहा था। चलो अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की तरफ। इसकी बनावट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, मजीद आपको अच्छी तरह से आप समझ जाओगे कि टेंस जो है इनकी बनावट कैसे होती है। और ये सब के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर सेम ही फार्मूला काम कर रहा होता है। बस जो चीज हमने चेंज करनी होती है वो फिक्रे का हेल्पिंग वर्ब होता है या फॉर्म वर्ब होता है। ये हर टेंस का अलग है, बाकी बनावट सेम ही है। बस आपने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म वर्ब पर ही फोकस रखना है। बनावट सबसे पहले हम क्या करते हैं, असूल नंबर 1 है, सबसे पहले फिक्रे का फाइल लगाते हैं। सबसे पहले फिक्रे का फाइल यानी कि सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सादा फिकरात के अंदर नहीं होता। सॉरी मैं भूल गया, ये वाली बनावट हम लिख रहे हैं ये असर्टिव फिकरात की लिख रहे हैं। असर्टिव से मुराद सादा फिकरात। ये जो हमारी बनावट है ये असर्टिव फिकरात यानी कि सादा फिकरात की बनावट है, तो हम लिख रहे हैं सादा फिकरात को बना रहे हैं उर्दू से इंग्लिश में। उर्दू से इंग्लिश में सादा फिकरात को कन्वर्ट तब्दील करते हुए ट्रांसलेट करते हुए हम जिन असूलों का ख्याल रखते हैं वो दर्ज है कि सबसे पहले फिक्रे का फाइल लगाते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये बात याद रख लेना, काफी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिकरात के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिकरात के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिकरात के अंदर, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो के सादा फिकरात के अंदर नहीं होता, हम उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद फाइल के बाद हम फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। मतलब सबसे पहले हम लगाते हैं फिक्रे का सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सादा फिकरात में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। फॉर्म कौन सी लगती, फेल की पहली लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद तीसरा असूल क्या है, फाइल के बाद हम फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। अब एक बात का और असूल का यहाँ पर ख्याल रखना है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ये बाकियों के अंदर नहीं है। असूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट जो है हमारे फिक्रे का जो फाइल है वो वाहिद हो, यानी ही शी इट या कोई भी वाहिद नाम, अगर फिक्रे का फाइल ही शी इट या कोई भी वाहिद नाम होता है तो उसके लिए उसके अंदर हम फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं, एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो तो हम फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अब एक सवाल ये भी है यहाँ पर पैदा होता है कि एस कहां पर लगना है और ई एस कहां पर लगना है। तो ये बात भी ध्यान में रख लें कि अगर फिक्रे के फेल यानी जो वर्ब है उसके जो लेटर है, मतलब जैसे गो होता है, गो के दो लेटर जी ओ, तो हमने जो लास्ट वाला लेटर है वो हमने देखना है। मतलब यहाँ पर बस गो है, ये फेल है हमारा, तो लास्ट वाला लेटर को हमने इसको देखना है, इसको भी करना है, उठाना है कि ये कौन सा है, इसको देखना है। अगर ये वाला फिक्रे के फेल का ये वाला लेटर ओ सी एच एस एच ओ एक्स आ जाता है, सी एच एस एच ओ एक्स, ये 5 हरूफ आ जाते हैं तो हम ई एस का इजाफा करते हैं और बाकी तमाम के साथ हम एस लगाते हैं। अगर फिक्रे का फाइल फिक्रे के फेल वर्ब का आखिरी हरफ ओ सी एच एस एच या एक्स आ जाता है तो हम इसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं और बाकी तमाम के साथ हम एस लगाते हैं। मसलन जैसे गो है तो गो के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे गोस, क्योंकि इसके लास्ट पर ओ लगा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात, असूल नंबर 5, अगर फाइल जमा यानी आई वी यू दे या कोई जमा नाम हो तो हम क्या करते हैं, इजाफा के बगैर लिख देते हैं। फॉर्म में इजाफा नहीं किया जाता, फेल की फॉर्म को वैसे ही लिख दिया जाता है। अब थोड़ी सी बात समझ लेंगे, फॉर्म में लास्ट असूल लिख लें और फेल के बाद फिक्रे का मफूल लगाकर फिक्रा मुकम्मल करते, मफूल से मुराद फिक्रे का ऑब्जेक्ट। अब एक बात है इनके अंदर रख लें, दोबारा से मैं असूल आपको बयान कर रहा हूँ आसान अल्फाज के अंदर, इनको आप एक दफ़ा अच्छी तरह से ज़हन में रख लें। ये असूल आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप डीएम करेंगे तो आपको मैं ये व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, डीएम कर दूंगा आप लोगों को।
अच्छा, तो क्या असूल है? सबसे पहले बेटा हम उर्दू फिकरात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त जिन बातों का हम ख्याल रखते हैं बेटा, वो सबसे पहले नंबर पर क्या है? सबसे पहले हम फिक्रे का फाइल लगाते हैं। एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, हम क्योंकि एक्टिव वॉइस कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिक्रे का फाइल लगाते हैं। फिक्रे के फाइल के बाद हम लगाते हैं फेल की पहली फॉर्म। इसके अंदर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सादा फिक्रा है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सबसे पहले फाइल लगता है। फाइल के बाद हम लगाते हैं फेल की पहली फॉर्म। अगर फिक्रे का फाइल ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाता है, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाता है, तो हम फिक्रे के फेल के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और अगर फिक्रे का फाइल आई, हुई, यू, दे या कोई जमा नाम आ जाता है, तो हम इसके साथ इजाफा नहीं करते। अब एक ज़हन के अंदर रखना बात कि हमने एस का काम पर इजाफा करना है और ई एस का काम पर करना है। अगर फिक्रे के फेल का जो आखिरी लेटर है वो हमारे पास सी, एस एच, सी एच, एस, एक्स वगैरह आता है, तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं, बाकी के साथ हम ई एस का इजाफा नहीं करते। अब आपके सामने मैं लिखूंगा, मसाफत लिखूंगा, आपके सामने फार्मूला लिखूंगा। आप इस फार्मूला को याद कर लेना, तो आपके तकरीबन 10 सी वाले डेफिनेट के सादा फिक्रात कवर हो जाते हैं। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम फिक्रे का सब्जेक्ट लगाते हैं। चूंकि डेफिनेट का सादा फिक्रा है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये इसलिए कि अगर हमारा फाइल आता है आई, हुई, यू, दे या कोई जमा नाम, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट आता है आई, हुई, यू, दे या कोई जमा नाम आता है, तो हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी इंक्रीमेंट, हम इसके साथ कोई इजाफा नहीं करते। और अगर हमारा सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है? अगर फिक्रे का फाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम आता है, तो अगर हमारा फिक्रे का फाइल ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आता है, तो हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। ये थी कुछ बनावट। अब हम प्रैक्टिस करते कोई 2-4 फिक्रे, उनके हम ट्रांसलेशन करके देखते हैं, उसके बाद हमें मजीद समझ आ जाएगा कि ये कैसे हल होने हैं। एक दफा आप इसको अच्छी तरह से नजर मार लें। उसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर मैं हल करता हूं आगे। हम कर रहे थे असर्टिव फिक्रात, सादा फिक्रात मतलब। अब हमने उनकी ट्रांसलेशन करनी है। फिक्रात कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब सादा फिक्रात। तो हमने बनावट भी बना ली है, फार्मूला भी हमने लिख लिया है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या ये है या दूसरी ये वाली होगी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाइड फाइल वालों के लिए है और ये वाला जमा फाइल वालों के लिए। तो हम इनको अगर ट्रांसलेशन करते कोई भी अपनी तरफ से फिक्रात लिखते हैं। जैसे एक फिक्रा है कि माली फूल तोड़ता है। अब हमने ट्रांसलेशन करते वक्त क्या करना है? वही असूलों को अपने ज़हन के अंदर रखना है, या ये मसाला जो आपके सामने लिखी इसको ज़हन के अंदर रख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी कि फ्रेंड्स की जो पहचान होती है उसकी आखिरी 2 अल्फाज से होती है, 2 रूप से होती है। अब यहाँ पर तो चौके पता चल रहा है मैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्स में होता है, हमें कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, या हम कहीं पर हमसे कोई फिक्रा बंदा पूछ सकता है कि माली फूल तोड़ता है, इसकी इंग्लिश करें, ट्रांसलेशन करें, तो वहां पर हमें किसी ने नहीं बताना कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फिक्रा है, ये कौन से टेंस का फिक्रा है, तो वो पहचान हमें खुद करना पड़ती है। तो इस वजह से आपको कहा था पहचान याद रखना। तो पहचान क्या है? पहचान जो हम करते हैं, जो आखिरी 2 लफ्ज होते हैं हमें ये बताते हैं कि टेंस कौन सा है। तो है प्रेजेंट की पहचान है, ता जो है इंडेफिनिट की पहचान है, तो फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हमने ये देखना है कि लास्ट पर आया ता है, तो फिक्रे का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वाहिद नाम है, सब्जेक्ट जो है इसका सिंगुलर है, तो लिहाजा इसकी ट्रांसलेशन होगी इसकी तरह। तो अब हम हमारे पास मुसावात में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट हमारा माली है, माली की इंग्लिश में लिखूंगा
द गार्डनर फेल हमारा प्लग है, पुल तोड़ना, साथ में ऐसे एरिया के इजाफा हो गया क्योंकि मादी हमारा सिंगुलर है तो प्लग्स और फ्लावर, द गार्डनर प्लग्स द फ्लावर, ये हमारा फिक्र है। ऐसे एक और फिक्र है, असलम नए जूते खरीदता है, लास्ट पर ता है तो ये भी हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, असलम, इस हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन होगी, असलम बायस न्यू शूज। अब हम एक जमा का करते हैं कि मैं खत लिखता हूं, लास्ट पर था हूं, लेकिन सब्जेक्ट चूंकि मैं है, आई हूं यू दे के साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होता तो लिहाजा मैं लिखूंगा आई, खत की लिखना इंग्लिश होती है राइट, आई राइट आ लेटर। तो जो कि ये आपके सामने मैंने दो तीन फिक्रात हैं, इनको मैंने ट्रांसलेट किया है, आप भी इनको प्रैक्टिस करना मजीद और कोशिश करना कि इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसको अपने पास सेव कर लेना ताकि आपको ये बात मेरे भी काम देती जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये टेंस समझ आ चुका होगा। तो आज हमने किया है सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब सादा फिक्रात हमने किए हैं। अब इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा आप लोगों को वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मनफी और सवालिया फिक्रात पर ही मिलेगा और हमारा टेंस क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे भी स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, लेकिन आपसे इतनी गिला है कि आप लेक्चर तो सुन लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो, तो हमारा भी थोड़ा सा ख्याल किया हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।